डीजल इंजन एक्सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक में, और मुझे सिर्फ उन इम्पोर्टर से मिलने के लिए बुलवाया जो हमारा जो इंजन इम्पोर्ट करते थे, तो उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की। तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क को अपने मुल्क का मुकाबला करूं उन मुल्कों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट उस ज़माने में बहुत अच्छे थे, हमारी सड़कें उनके मुकाबले में अच्छी थीं, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी थीं, उनसे बेहतर थीं। और हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा। तो लोग खुशहाल थे और लोगों में काम करने का एक बहुत जोश और जज्बा था। तो वहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मुल्क जहाँ हम इंजन एक्सपोर्ट करते थे उनसे वो आज हमसे कहीं आगे, वो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और हम देखते देखते बहुत पीछे रह गए। और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था, और महंगाई नहीं थी मुल्क में, और बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था, पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था, और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, और बिजली गैस की कोई कमी नहीं थी। जब हम आए थे तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। 2017 में हमने सारी लोड शेडिंग को जीरो पर ले आए और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूं, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूं, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों, और इस पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सवालात इंसान के जहन में, दिल में जन्म लेते हैं, और किसी का जवाब मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ तशरीफ फरमा है, टिकट्स के लिए आपने अप्लाई किया है पार्टी को, तो
इंशाल्लाह पार्टी कोशिश करेगी कि मेरिट पे सारे फैसले हों, और आप भी दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें मेरिट पे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और इसका फ़ायदा मुल्क को मिल्लत को पहुँचे, और फिर हम सब मिलकर अपनी ज़ात से बालातर होके इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत में लग जाएं और अपनी ज़ात से बाहर निकलें। बड़ा ज़रूरी है, अगर आप वाकई चाहते हैं अजाला, जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा, तो वो हमें उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। काफ़ी मुल्क ने सफ़र किया है, मुल्क बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, कौम परेशानी के आलम में है। इसको अब आपने परेशानी से बाहर निकालना है तो फिर यही सोचें कि जी हमें ये जो टिकट मिला है ये अल्लाह ताला के फजल करम से हमने इसको इबादत समझ के अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर दी। तो अल्लाह ताला आपको हम सबको कामयाबी अता फरमाए और आज भी बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा अल्लाह ताला अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो हमें मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने की भी तौफीक अता फरमाए। ताला आइंदा आने वाले वक्त को भी पहले से ज़्यादा अच्छा करे जी, और हम सब के लिए भी और मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ अजीज़ है वो हमारी कौम है। तो कौम के लिए अगर अच्छा वक्त आएगा तो हम सब के लिए अच्छा है और हम सब उसमें खुश हैं। और पाकिस्तान अगर खुशहाल होता है तो हर बंदा खुशहाल होता है, हर ख़ानदान खुशहाल होता है, तो हर फर्द खुशहाल होता है, और एक खुशहाल पाकिस्तान बहुत ही ज़रूरी है। तो एक अच्छा मुल्क, फलता फूलता मुआशरा हो, तरक्की करता हुआ मुआशरा हो और खुशहाली की तरफ चलता हुआ मुआशरा हो तो सब लोग खुश होते हैं, क्या अमीर तो क्या गरीब, क्या मुतवसत, सब लोगों के लिए बहुत ही वो इत्मीनान का बायस होता है। तो हमें माशाअल्लाह हम इकट्ठे बैठे हैं, तो आपने जो अपनी दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है, तो उस एप्लीकेशन में आप को भी अपने ज़ाती हैसियत से ऊपर होके मुल्क को मिल्लत के बारे में सोचना चाहिए। ज़ाती इज़्ज़त तो मिलती है इलेक्ट होने के बाद, और असम्बलियों के मेंबर बनते हैं, कोई वज़ीर बनता है, कोई मशीर बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर बनता है, तो बहुत अपना एक वो खुशी की बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है अपनी कौम की खिदमत के लिए और ज़ाती देखभाल के लिए नहीं, ज़ाती अपना तरक्की के लिए नहीं। ज़ाती तरक्की इज़्ज़त वो अल्लाह ताला साथ साथ अता फरमाता है, लेकिन आपका मतमा नज़र जो है पाकिस्तान की खुशहाली, कौम की खुशहाली और अवाम को इस हालत से बाहर निकालने की जदोजहद होनी चाहिए कि इस वक्त वो महंगाई में फंसे हुए हैं, बिजली का कीमत इतनी महंगी है, सब्जियां, दालें, गोश्त, आटा, चीनी कितना महंगी, और लोगों ने बच्चे पढ़ाने भी होते हैं, बच्चों को पालना भी होता है, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने घरों के किराए भी देने होते हैं, और उसके बाद उनके पास तो बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं बचते। आजकल की महंगाई के दौर में मुझे कोई बताए कि 40-50 हज़ार रुपया कमाने वाला ख़ानदान जो है, जो कि एक औसत, एक शायद आमदनी हो लेकिन इससे भी कम है, वो कैसे गुज़र औक़ात करते होंगे। बहुत सोचने वाली बात है, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे, अगर आप जीतते हैं इलेक्शन तो कंधे पे आप ही के आएगी कि कैसे आप इस मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकालते हैं।
تو میری درخواست یہ کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اگر یہ عہد نہیں ہے، یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ، ہمارا دماغ، دل گھومتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں۔ یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے، تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اٹک چہرہ ملتان اور چکوال سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ امید۔ جی ناظرین، اڳوڻو وزیر اعظم یا نواز شریف لاہور में तक़रीब खे ख़िताब करे रहिया हुआ। उन जो चवणो त पाकिस्तान में तरक़ी जो सफ़र जारी हो त 2018 में कंहिं रांदीगर खे मढ़ियो वियो। उन्हनि खे ख़बर हुई त मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करे रही आहे, इन जे करे हुननि खे ॿाहिरि कढियो वियो।